देखिएगा आपका तीसरा मतलब तीसरा पार्ट जो है शुरू हो रहा है शॉर्ट स्टोरी में आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका आपका नाम है रंगास मैरिज, रंगास की शादी, है ना। और ये आपको लिखा है मस्ती मेंटेनेंस प्लान में लिखा है, ठीक है। ये आपके इसके राइटर हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है ये, क्या क्या होता है इस चैप्टर में इसको देखते हैं स्टेप बाय। यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा क्लियरिटी कर लेते हैं। अगर क्लियर नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ चमक रहा है, क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। देखिएगा, व्हेन यू सी दिस लिटिल सम ऑफ में यू आस्क रंगास मैरिज, जब आप इस शीर्षक को देखते हैं तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगा की शादी। वो कह रहा है जब आप इस शीर्षक को देखते हैं तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगा की शादी, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं। रंगनाथ विभा और रंगनाथ विजय, है ना, रंगनाथ विजय और वेलस, बहुत अच्छी तरह से, हाँ बहुत अच्छी तरह से, आई कुड, आई यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय एंड गिरजा कल्याण। वो कह रहा है हाँ क्यों नहीं, रंगनाथ विजय और रंगनाथ विजय, अच्छा हाँ मैं जानता हूँ, मैं कुछ भिन्न तरह का रोमांचक शीर्षक जैसे जगन्नाथ विजय अथवा गिरजा कल्याण का प्रयोग कर सकता था, मतलब इन शब्दों का प्रयोग में कर सकता था, क्लियर है, इन शब्दों का प्रयोग कर सकता था, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री ऑफ गिरिजा's वेडिंग, परंतु यह कोई जगन्नाथ की विजय या गिरिजा के विवाह के विषय में नहीं है, ठीक है, यह उसके विषय में नहीं है। इट इज अबाउट अवर आउन रंगा's मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल, यह तो हमारे अपने रंगा के विवाह के विषय में है और इसलिए ये रंगा के विषय के बारे में है। इट इज अबाउट रंगा's मैरिज सो नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं है, ठीक है। ऑनसिट इज अबाउट विलेज यू मस्ट हैव हर्ड ऑन इट, यह मतलब हमारा विषय नहीं, तुमने इसके विषय में सुना होगा, तुमने इसके विषय में अवश्य सुना होगा, सही है, कि इसके मतलब नो व्हाट इफ डी, सही है, कितने खेत की बात है, कितने खेत की बात है, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट एनी ज्योग्राफी बुक, इसका उल्लेख किसी भी भूगोल की किताब में नहीं है, क्योंकि किसी किताब में भूगोल का इसका जिक्र है ही नहीं, सही है। Those savages in England writing in England probably do not know that such a place exists and so smoke no mention of it। अंग्रेज लिखने वाले, ठीक है, अंग्रेजी लिखने वाले यानी अंग्रेजी लिखने वाले इंग्लैंड के सहाबाबों को भी संभवतः ऐसे स्थान के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब इसलिए जो है इसका उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब इसके बारे में नहीं बताया गया है। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट इज, ठीक है, हाउ इसे, क्या तुम इसको जानते हो, लोग इसको भूल जाते हैं, है ना, मेंशन ऑफ इट अवर पीपल टू फॉरगेट आउट, कितने लोगों को इसको भूल जाते हैं। यू नो हाउ इट इज दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है, वह भेड़ों के झुंड के समान है, भेड़ों के झुंड के समान। वन शीप वॉक इनटू ए पिट, एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो क्या होता है, द रेस्ट विंडो फॉलो इट, सभी भेड़ें भी उसका अनुकरण करती हैं, मतलब सभी भेड़ें भी उसका अनुकरण करती हैं, ठीक है, एक गड्ढे में गिरती सभी करेंगी। व्हेन बोथ द savage in England and our own geographies have not treated to it, you cannot, the people own geographies have not referred to, you cannot expect the poor current member to put it on the map। जब इंग्लैंड के साहबनाम हमारे भूभोक्ता दोनों ने ही इसे इंगित नहीं किया, तो आप इसके किसी बेचारे मानचित्र द्वारा आशा नहीं कर सकते कि आपको इसको मानचित्र में याद रखा जाएगा। कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कैन यू, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो आगे कहता है एंड और सो
देयर इज नॉट एवन द शैडो ऑफ योर विलेज ऑफ एनी मैप। क्या अतः किसी भी मानचित्र पर हमारे गांव की परछाई तक भी नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑन द अनदर डायरेक्शन। माफ कीजिए, मैंने बात की शुरुआत कहीं और से की और दूसरी दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मसूरी, यदि मैसूर का राज्य टू भारतवर्ष वाट द sweet Karidabur is to festival meal. Is the festival meal. The Hoshan Hali is to Masoor state, what the filling is to Karidabur. ठीक है, कारिदाबू ये वो कह रहा भारतवर्ष से ही इसका संबंध है, जो एक त्योहार का कारिदाबू से है। तो होसाहली मैसूर की उस जगह से है जो कारिदाबू में भरे जाने वाले पदार्थ से है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मैं जो कुछ भी मैंने कहा वह निश्चित रूप से सत्य है, मेरा विश्वास करो। सही है। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोबली ऑन होसावली। मैं इस बारे में आपके द्वारा प्रश्न किए जाने पर मैं जो कुछ भी मैंने कहा वह निश्चित रूप से सत्य है, मेरा विश्वास करो। ही एग्री में है, मुझे सहमत हो इसमें। ही हैज बीन क्वाइट इन फ्यू प्लेसेस, कुछ ही ऐसे स्थान हैं, ठीक है, कुछ ही फ्यू प्लेसेस। ही एग्री हैज बीन आई एम नॉट द ओनली होसावी, वी हैव टू डॉक्टर इन आवर प्लेस। सही है। कई स्थानों से ऐसा है नॉन मैनी ही सेज, कई स्थानों वहाँ कई स्थानों पर। नो अनियन इंडोही नहीं, इंग्लैंड नहीं। आई हैव लेफ्ट दैट यू, सही है नहीं इंग्लैंड नहीं। कोई आपसे पूछता है तो वहाँ घूमा है तो वो कहता है नहीं अनन्या। आई हैव लेफ्ट टू यू, यह मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। सही है। रनिंग अराउंड द लाइक ए प्लास्टिक डॉग, सही है। प्लास्टिक डॉग इज नॉट टू फॉर मी, सही है, इज नॉट टू फॉर मी, ठीक है। पिस्सू से परेशान कुत्ते की भांति घूमना मेरा काम नहीं है। आई हैव बीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम थो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन सी मैनी। यद्यपि अपने समय में मैंने कुछ ही जगह देखी हैं, सच्चाई यह है कि उसने अनेक स्थलों को देखा है। सच्चाई है कि उसने अनेक स्थलों को देखा है। देखिएगा, वी हैव सम मैंगोज ट्री इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम गांव विशिष्ट, कम विशिष्ट अस एंड आई विल यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम डू नॉट ईट इट। मैं कह रहा है हमारे यहाँ आओ और आपको उनके आम के पेड़ों में से एक कच्चा आम दूंगा, उसको खाना नहीं, उसको खाना नहीं है, ठीक है। डू नॉट ईट द सोरेंस इज श्योर टू गो द स्ट्रेट टू योर ब्रह्मामता, केवल एक आम को दांत से काट लो, सही है। और उससे क्या हुआ, आई वंट टू मंच फ्रूट हम टू बट टोटली वॉज मेड आउट ऑफ इट, उसका खट्टापन निश्चित रूप से सीधे आपके ब्रह्मांड तक जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड तक जाएगा मतलब अंदर तक चला जाएगा। और द कोट वाज सेपरेट फ्रॉम द डेड आई वाट इट वेंट टू द कपल मेडिसिन डेट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। मैंने एक बार आम का एक फल घर ले आया, उसकी चटनी बनाई, हमने सब वह चटनी खाई। उसके बाद हमें खांसी ने पूरी तरह पकड़ लिया। जब मैं खांसी की दवा लेने डॉक्टर के पास गया, ठीक है, तो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो इस फल ने विशेष गुण के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो एवरीथिंग इल्स अराउंड आवर विलेज, ठीक जिस प्रकार आम विशेष है, सही है। वी हैव ए कैरेक्टर ग्रोइंग इन द ओपन वाटर ऑफ द ग्राउंड, इसी प्रकार हमारे गांव की प्रत्येक चीज विशेष है, ठीक है। हमारे गांव की प्रत्येक चीज, जिसे वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द फार्म ऑफ विलेज ऑफ पॉन्ड, हमारे गांव के तालाब के सुंदर
पानी में एक लता उगाई गई है। इट्स फ्लावर आर द फीस्ट ऑफ बिहोल्ड, ठीक है, इसके फूलों को देखने में बहुत खुशी मिलती है। गेट टू लीव फ्रॉम द कीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ द बाथ एंड यू विल नॉट बी हैविंग वरी अबाउट द हैविंग लीव टू ट्रेस द मील। जब आप तालाब में स्नान करने जाएं तो लता से 2 पत्ते तोड़ लें और तब आपको यह चिंता नहीं रहेगी कि तीसरे पहर का भोजन कितने पत्तों से परोसा जाएगा। यू विल से आई रिमेम्बरिंग, आप कहेंगे कि मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज लाइक देन वेयर सब्जेक्ट इज अवर प्लेस कम अप, ठीक है, जब हमारे गांव का विषय सामने आता है तो सदा ऐसा ही होता है, ठीक है, बट सदा ऐसा ही होता है। और बट एनफ टू लाइक टू विजिट ड्रॉप मी लाइन विल लेट टू नो वेयर द हॉस्पिटल एंड विल थिंग्स लाइक हेयर द बेस्ट वे गेटिंग टू नो एज द प्लेस टू विजिट डॉट एग्री, ठीक है। लेकिन काफ़ी हो चुका है, यदि आप में से कोई भी हिस्सा मिलना चाहे तो मुझे एक पत्र लिख दो, मैं आपको बताऊंगा कि गौशाली कहाँ है और किस प्रकार की चीज़ें यहाँ हैं। यदि आप किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस स्थान पर स्वयं जाएं। क्या आप सहमत नहीं हैं? क्या आप उस बात से सहमत नहीं हैं?